गणपति गजानन भगवान की जय। आइए भक्तजन, श्रावण महीना बीच में शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि इस एक सप्ताह ही सब मात्र हमारे बीच में रहेगी। श्रावण महीना भगवान शिव जी का प्रिय, और इस बीच में शिव जी का पुत्र भगवान गणेश जी का हम लोग पाठ श्रवण कर रहे हैं पिछले 8-9 सप्ताह से, और हर रविवार कोशिश रहती है, आज थोड़ा विलम्ब से, लेकिन फिर भी आपके साथ गणेश पुराण लेकर के हम जुड़े। हमारे साथ में तुलसीराम शर्मा है और स्वस्तिका जी है। हम लोग जो गणेश जी का अंक और गणेश पुराण से 40 आदि 108 नामावली आरती सहित आपके बीच में घंटे तक हमारे साथ जुड़ी रहिए। पहले कुछ ध्यान मंत्र और फिर मंगलाचरण। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुत्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम तुलसियाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्नो भयतिर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्मक्तु तत्वक्तु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। एक भजन भगवान गणेश जी का फिर 40 का पाठ। श्री सिद्धि विनायक नमो अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः।
गजानंद भगवान की जय। जन हम लोग पिछले सप्ते गणेश जी का उत्पत्ति का ब्रह्मवेद पुराण से सुने थे, जिसमें लिखा हुआ है कि मैया पार्वती ने ऐसा व्रत रखे शिव जी का निवेदन पर कि एक व्रत रखिए संतान पाने के हेतु, और भगवान शिव जी को ध्यान रखते हुए मैया पार्वती ने ऐसा व्रत रखी जिसमें जो ब्राह्मणगण आए थे व्रत को घाटन कराने के लिए, दान दक्षिणा में क्या मांगे कि भगवान मैया पार्वती जो दान में देने वाली व्रत को घाटन के लिए महादेव को ही मांग लिए। बोले थे कि मैया मांगे थे कि जो चाहिए मन इच्छा बताइए, तो मांगे क्या कि भगवान शिव ही उनको दक्षिणा में मिल जाए। सो मैया ने बेबस होकर के दान में देना पड़ा, लेकिन उपाय भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी ने निकाले कि कैसे दान दे करके वापस लेना है। वापस लेने में अनेक उपाय किया गया। गौ उनकी जगह बताएं कि गौ माता तो क्या है, गौ में सारे देवी देवता हैं, तो बदले में गौ दे देंगे, गौ दे देंगे तो सारे देवताओं आपके पास हो जाएंगे। उसके उपाय फिर निकली कि भगवान शिव जी को पार्वती मैया को वापस मिल गई। ऐसे उपाय व्रतों में भी है, नियमों में है, जो पार्वती मैया ने किए, जिससे गणपति भगवान उनको प्राप्त हुई और श्री कृष्ण ही गणेश भगवान बन करके आए। ऐसे ब्रह्मवेद पुराण में पिछले सप्ते कथा में हम लोग सुने थे। गणेश पुराण के अंतर्गत रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे आप सुन रहे हैं हम लोगों को श्री गणेश जी का अंक और गणेश पुराण की कथा। हम लोग गणेश जी का 40 का पाठ श्रवण करेंगे, जिसमें हर एक गणेश जी का लीला का, जितने भगवान गणेश जी लीला के हैं सब के सब गणेश जी का उसमें लिखा हुआ है। इस महीने समाप्त होगी श्रावण महीना। श्रावण महीने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महीना भादो महीना है, और भादो महीना के अंतर्गत ही श्री गणेश हम लोग को प्रकट का तिथि आएगी। आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ते में आपके बीच में चर्चा करेंगे। अभी के लिए गणेश चालीसा गजानन भगवान की जय। बुद्धि भरणी अशरणी शरणे हरणे मंगल जाल, सीति सदन करि वरे बदने जय जय गिरिजालाल। गहन चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष्य, लगत अगिन अगटन अगटे रटत सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरन करन शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्क तुंड सुचि सुंद सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि बन मोहे। राजित मणि मुक्तन उर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन शनानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तब चर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति, अति छवि बदन मोहिनी सूरति। सो द्वारे ढयोडी पर लाए, द्वार पाल करी तुम ही बिठाए। असुर एक शिव रूप बनावे, छल करनी हित घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो, बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम के लाला, बोलत भी तुम वचन रसाला। मैं गिरिजापति तुम ही बतावत, बिनु कीन्ही कहु जान न पावत। भवन धरो जन पाओ भारी, आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मात पूछ तब जाओ, बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धरो रूप जब
नचियो तुम्हारी। आवहि मातु पूछी तब जाओ, बालक से जनी राही बनाओ। धर्यो शंभु जब पाओ अंगारी, मचे तुरत सरबर सब भाई। तक्षण कछु शंकर उरधारी, शिव त्रिशूल फूल बस मारी। सिर से फूल सम सिर कटि गयो, छटौड़ी गगन लोप ताहा भयो। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख चाई, कहो सती सुत कहते जाए। तुरत कथा प्रकट है सारी, करी सोच गिरजा मन भारी। क्यों न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी, छटैक हस्ती के सिर आनी। धड़ ऊपर ध्यापित करि दीने, प्राण वायु संचालन कीने। नाम गणेश शंभु तब कीने, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसार नहीं कल्याणा। तुमरो शाप आज जग अनकित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीना। चल शनानन भूमि भुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखि मही पर अंगा, सात भवर करी सात भवर दी करी ना शंका। धनि गणेश कहि शिव मन हर्षे, नभति सुरन सुमन बहु वर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कर कौन विधि विनय तुम्हारी। भजते राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश या चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित नव मंगल ग्रह लय मिले जगत सम्मान। समवस्त अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। आई वजन भगवान गणेश जी का चालीसा को हम लोग श्रवण किए हैं। अब अगले पिछले सप्ताह जहाँ पर छोड़े थे जिस कथा को, और उसी के ब्रह्म वेद पुराण से अब भगवान गणेश जी, कृष्ण भगवान, यहाँ लिखा हुआ ब्रह्म वेद पुराण में श्री कृष्ण ही गणेश जी बन के आए मैया का आंसू पोंछने के लिए। पार्वती मैया का जो व्रत के उद्घाटन के उपरांत, और भगवान श्री कृष्ण कैसे गणेश जी का पुत्र बन के आते, उस कथा को पिछले सप्ताह सुने थे, लेकिन दोबारा स्वर से स्पर्श कर लेते। श्लोक में क्या लिखा है? याद्योच योगिनाहम शाश्वतम ध्यायन्ते संतित मुदा, ध्यायन्त वैष्णवां देवां ब्रह्म विष्णु शिवाय। यस्य पूजस्य सर्वज्ञारे कल्पे कल्पे च पूजनम, यस्य समृत मात्रेण सर्वविघ्नो विनश्यन्ति। पुण्ये शिव स्वरूपाय सरस्वतीत पश्ये मंदिरे, कल्पे कल्पे ध्यान्ते ये ज्योति रूपम सनातनां
पश्यन्तो मुक्त्येतं पुत्र भक्तां नुग्रह विग्राम तत्वाच तं पूर्वीच तप कल्पतरुं फलम सुंदरं स्वसीत पश्यम कोटि कन्यति विकृतम। यह है ब्रह्मवेद पुराण में गणपति विषय, भगवान गणपति के उत्पत्ति के विषय। सारे लोग, सारे देवताओं मिले थे एक स्थान पर। भूख से पीड़ित, अतिथि द्वार चले जाने पर ग्रस्त का जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, ऐसे विचार करके, किंतु अत्यंत कृष्णकाय वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी अतिथि का आगमन अंतरित होते जाने पर परमारस गृहिणी पार्वती व्याकुल हो जाती है कि क्या इच्छा रखे थी व्रत से और क्या प्राप्त हुई। जगजननी शांत हो जाओ, ऐसा मांग करते हैं ब्रह्मा जी। जगजननी मनिया पार्वती को बोलकर अतिथि देव के अचानक अंतर्ध्यान हो जाने पर घटपटावनी हुई अंबिका ने आकाशवाणी सुने और मंदिर में जाकर अपने पुत्र को देखो। मैया का आदेश हुई आकाशवाणी से कि जाकर मंदिर में प्रवेश करे और अपने पुत्र यानी गणेश जी को देखे। पुण्य व्रत के फल स्वरूप जितने नियम से व्रत करके आप अपने गणेश जी को पाए हैं उसको जाकर फल दीजिए। फल स्वरूप में परिपूर्ण परतपर श्री कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा जी आकाशवाणी करवाते हैं। आगे लिखा है कि योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णव वगन तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते, वे तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कि जिसके सिमरन करते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, ऐसे गणेश जी आपका पुत्र रूप में पार्वती मैया का आकाशवाणी के द्वारा पहुंचा रही। जो श्लोक अभी हम आपको सुनाए, जिसके स्मरण मात्र से ही विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य राशि स्वरूप है, मंदिरों में विराजमान अपने उस पुत्र को और तो दृष्टि डालो पार्वती मैया को, ऐसा आकाशवाणी होती है। सुनेंगे, प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप को ध्यान करती हो ना, वही तुम्हारा पुत्र है। जिसको तुम ध्यान करते आए आस्तलिक, वही तुम्हारा पुत्र बने हैं। या मुक्त दाता तथा भक्तों के अनुग्रह का बहुत रूप है। भक्तों को हर एक कार्य पूर्ण करने वाले तुम्हारे पुत्र है। उसको और तो निहारियो आप, जो तुम्हारी कामनाओं पूर्ति का बीज तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और सुंदरता का करोड़ों कामदेव को तिरस्कीन करने वाला है। अपने उस लवण्य मूर्ति पुत्र को आप जाकर देखें, ऐसा आकाशवाणी में होती है। और आकाशवाणी में आगे अंबिका जी ब्रह्म निवारण करते हुए कहे कि शुभार्थ सन्मुख साक्षात जनार्दन ही उपस्थित हुए। जनार्दन यानी श्री कृष्ण को बोल करके वही आपके बेटे के रूप में आए हैं। तुम प्रसन्नचित होकर अपने देवग्रहण में सुंदरता पुत्र को जाकर देखो। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त होते ही माता पार्वती शीघ्रता से अपने महल में पहुंची। वहां पर उन्होंने अत्यंत अद्भुत परम सुंदर पदपात्र शिशु को अपनी शैया पर लेटे हुए देखे। मैया वन से निकल करके जाकर अपने महल में यानी कि हिमालय पर पहुंचती है, पर्वत पर पहुंचती है भगवान शिव के कैलाश पर, और वहां देखती है अपने कमरे में ही पार्वती शिशु भगवान गणेश जी एक शिशु के रूप में है। परम सुंदर पद्म पात्र शिशु अपने शैया पर लेटे हुए हैं। वहां पर त्रिलोक सुंदर तेजस्वी शिशु छत की और निहार रहा, छत के ऊपर देख रहा है। कौन? भगवान श्री गणेश जी। उसके दिव्य अंगों को दिव्य तेज फैला हुआ, एक एक अंगों में अलग अलग तेज निकल रही है, ऐसे लिखा है। वह इधर उधर अपने हाथ पैर भी फैला रहा है। परम पावनी माता जगह स्तनपान करने के लिए वह क्रंदित कर रहे हैं कि मैया जी का स्तनपान करने की मांग कर रहे हैं भगवान गणेश जी। प्राणनाथ, आप घर चल करके मंदिर के भीतर तो देखिए, हर्ष संपूर्ण हृदय से पुत्र वत्सले भगवती उमा ने दौड़ करके त्रिलोकीय शरीर के भक्त वत्सल शिव जी से कहा कि संग फलदायिनी आपका ध्यान मूर्ति की ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। जिसको हम लोग ध्यान करते थे वही एक पुत्र के रूप में प्रकट। इतनी खुशहाली में मैया पार्वती भगवान शिव जी को भी शामिल कर लेते हैं। भुजंग भूषण भी हर्ष मगन में हो जाते हैं। भुजंग
यानी कि एक एक अंग में अलग अलग भूषण भी पहले से धारण किए हुए हैं। वे तुरंत ही उठ करके अपनी प्राण प्रिय को घर जाते हैं। वहां उन्होंने शैया पर तप्त स्वर्ण तुल्य कांतिमान अपने पुत्र को देखा। कौन? भगवान शिव और मैया पार्वती। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखे, स्वर्ण तुल्य, स्वर्ण यानी कि स्वर्ण रंग का देखे, और घोर दैत्य के शिव प्रसन्न होकर, चकित होकर सोच रहे थे कि अरे, मैं जिस परम तेजस्वी और परम मंगलमय मूर्ति को ध्यान करता था, भगवान श्री कृष्ण को, वही तो बालक रूप में आए हैं, वही तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्र रूप में सन्मुख मुस्कुराते हुए कीड़ा कर रहे हैं। और आगे सुनेंगे, सर्व आनंद प्रदायिनी पार्वती जी ने आनंद में सीमा नहीं रही, इतनी खुशहाली। उन्होंने पुत्रों को अंग ले लिया और हर्ष के आंगनों में उसका चुम्बन करने लगी। आनंद मगन में नित्य रूपा पार्वती जी ने अपने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए क्या कहा, वो श्लोक हम लोग को श्रवण करना चाहिए, सुनाएंगे आपको। संप्रायाम तुमुलारत्नम तो पूर्णमेव सनातनम यथा मनोदादित्यस्य सहसाम प्रापेम सदितनाम कांते सुचिरामालेः प्रोषिते योषिते यथा मानसम परिपूर्णम च हवभुम च तथम मम। ये ब्रह्मवेद पुराण का गणपति स्तोत्र में आया है। इसका अर्थ है कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर के संतुष्ट हो जाते, व्यक्ति बहुत दरिद्र हो, अचानक में बहुत सारे धन उसको प्राप्त हो जाए, जैसे उसका खुशहाली थी, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न को प्राप्ति मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जो मैंने व्रत की रखा था एक संतान पुत्र प्राप्ति के लिए, वो आपकर देकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो रहा है। जैसे चिरकाल में प्रवासी हुए प्रियतम घर लौट करके एक प्रेमी और प्रेमिका दूर रहे बहुत दिनों तलिक, वर्षों तलिक, अचानक में साथ हो जाने में क्या खुशी मिलती है, वैसे आज मेरा खुशहाली आपको पाने के लिए है। जैसे चिरकाल में प्रवासी और प्रियतम घर लौटने पर स्त्री मन परिपूर्णता हर्ष मगन हो जाता है, वही दशा आज मेरा है आपको प्राप्ति करने के बाद में। इस प्रकार से कहती हुई माता पार्वती ने शिशु को यानी गणेश जी को अत्यंत प्रेम से गोद में ले लिया और उसे परम दुर्लभ परम पावन अमृत में दूध पान कराने लगी। कराने के लिए अपना स्तन मार्ग से मुंह में दे दिया और उसको अनंतर चराचर प्राणियों को आश्चर्य भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्नता से अपने पुत्र को गोद में ले लेते। भगवान शंकर भी गोद में ले लेते गणेश जी। आगे भाग है प्रगट उत्सव के ऊपर। प्रगट होने के बाद में क्या उत्सव होता है कैलाश में, एक भजन के बाद में। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी आप खुश हैं ना? सुबह आप चले गए, हम थोड़ा शंकर की पूजा करती थी। अच्छी पूजा की आपने, संतुष्ट हुआ मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। थैंक यू जी। निश्चल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर बोलाती थी। नित गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर को वो लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर
गणपति गजानंद भगवान की जय। हम लोग ब्रह्म सुन तो रहे हैं गणेश जी का अंग, लेकिन गणेश जी का प्रकट होने के अलग अलग ग्रंथों में अनेक प्रकार से लिखा हुआ है। ब्रह्मवेद पुराण में जो लिखा है वो आपको सुना रहे हैं। तो उसमें पार्वती मैया भगवान शिव जी के दिया हुआ नियम को पालन करते हुए पुत्र कृष्ण के रूप में, कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्ति कर लिए। अब उत्सव मनाया जाएगा प्रकट होने का, जिसे कोई भी देवता को प्रकट के देने का है उत्सव होता है, राम जी हो चाहे कृष्ण हो। वैसे ही गणेश जी जब प्रकट भये तो उत्सव कैसे मनाया जाता है कैलाश पर, उसको हम लोग कथा श्रवण करेंगे, फिर हम जी को देंगे। चलिए, प्रकट उत्सव। पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता में स्वर्ग पर्वदाता पार्वती नाथ ने प्रेरणा से विविध प्रकार के मनोहर वांग बजने लगे। पार्वती नाथ यानी कि भगवान शिव के प्रेरणा से, उनको कहने पर स्वर्ग लोक से लेकर सब देवताओं के लोक में खुशहाली के बेला पुत्र की मंगल कामनाओं परम पिता शिव जी ब्राह्मणों को, वंदनियों को, भिक्षुकों को नाना प्रकार के अपरावित रत्न आदि बहुमूल्य संपत्ति दान करते हैं। भगवान शिव ने ब्राह्मणों को और गणों को सिद्धि रिद्धि यानी कि दान प्रदान करते हैं। और हिमगिरी अपने देहनेत्र के जतिपुर से अत्यंत हर्षित उत्सव को ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, कितने कितने सामान दान कर रहे हैं। हिमगिरी पार्वती मैया को लेकर के पर्वत राजा हिमावन की बेटी है, तो उनके साथ ये नाम जुड़ी है हिमगिरी। ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न मैंने 100,000 रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गायें, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मुक्ता, हरी, हीरे, रत्न आदि मनिया, वस्त्र, आभूषण और शिव आदि उत्पन्न सभी प्रकार के अनमोल रत्नों को दान में दिए भगवान शिव पार्वती मैया हिमानी। और शिरोधाध्याशाय विष्णु जी ने, विष्णु भगवान ने क्या किया, कौस्तुंभ भी मणि का दान किया। भगवान विष्णु ने कौस्तुंभ मणि को दान के दिए। हर्षी रेत उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को बुलवाकर उनकी पूजा की, उनसे समस्त मंगल कार्य करवाए। पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट उस नव शिशु ने आशीर्वाद दिलवाया, यानी कि भगवान शिव का पार्वती मैया के संतान को नया शिशु बोल करके बता दे, सभी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाए। फिर आगे क्या, उनमें से समस्त मंगल कार्य हुए और वेदों और पुराणों का पाठ करवाया गया। योम देव दुर्लभ मनोहर नित्य और मंत्र मुग्धकर मधुर संगीत भी आयोजन, देवताओं के द्वारा संगीत भी हुआ। अनुग्रह स्वरूप में शिव पुत्र के प्रकट होने पर उत्सव ब्रह्मा जी ने सृष्टि में परम दुर्लभ वस्तु ब्राह्मणों को दी। तो ब्रह्मा को आपको पता है, सारे ब्राह्मणों को सृष्टि शुरुआत होती है ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा ने जितने भी गोत्र आते हैं ब्रह्मा के नीचे पड़ती है, तो सारे में परम दुर्लभ वस्तु जो हमेशा नहीं मिलती लोगों को, वो प्रदान किए। परम महामही शिव प्रिया परम मंगलमय पुत्र जन्म के अवसर पर देव समुदाय आनंद आदि से निमृत हो जाते। धर्म, सूर्य, शशिपति, इंद्र, कौन कौन देवता को यहाँ नाम लिखा के सुन लेंगे। पहले तो धर्म यानी धर्मराज मृत्यु के देवता, और सूर्य भगवान, शचिपति इंद्र, इंद्र देवता, उनके पत्नी साक्षी, और सुरगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने अत्यंत प्रसन्नता से विविध प्रकार के बहुमूल्य वस्तु दान में दिए। हर्षित रेख से श्री सागर के सिरे दिए गए सहस्त्र मनिया, क्षीर सागर यानी समुद्र के देवता से सहस्त्र मनिया, यदि सारे मणि के कहां से निकलते हैं, समुद्र से। 100 कौस्तुंभ मणि, हीरक और श्रेष्ठ मनिया, गौ रतन, गज रतन और श्वेत रतन से अनायास ही अमूल्य रतन, स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्राभूषण मूल्य अनुमान कर नहीं किया जैसा, जितने रत्न दान किया उतना अनुमान यानी कि गिना भी नहीं जा सकता, ऐसे लिखा है श्री गणेश अंक में। गणेश जी का लीला का पाठ हम लोग करें। इसी प्रकार से भगवती सरस्वती, सावित्री और धनपति कुबेर, सरस्वती मैया और मैया सावित्री, ब्रह्मा जी का पत्नी सावित्री, गायत्री और धनपति कुबेर ब्राह्मणों को परम दुर्लभ एवं अद्भुत वस्तुओं दान करें। और प्राणी मात्र के सच्चे सुवेशी एक देवताओं परम सुशोभित जगदाता शिव के घर में शिशु को प्रकट होने के सभी देवताओं आनंदमय हो जाते हैं। उस शुभ काल में बालकों की मंगल के लिए
जो हो रहा था वह ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समर्पित करने का था। यह ऐसा था कि जो देवताओं के पास जो था सभी दान करने की इच्छा बन गई अपने आप से, सबने दान दिए और सभी देवताओं ने उस बालकों को दुर्लभतम आशीर्वाद भी दिए। दुर्लभतम यानी कि जो आशीर्वाद हमेशा देवताओं सबको नहीं देते, वो शिव जी और पार्वती का दे। बालक तुम दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु लंबे से लंबे आयु हो। दूसरा क्या, ज्ञान में शिव जी के सदस्य हो, ज्ञान में शिव जी के बराबर हो। देवताओं आशीर्वाद दे रहे गणेश जी को। पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों को ईश्वर बन जाओ। पराक्रम में यानी कि और लोगों को पहचानने में सिद्ध रहे। और विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया ऐसा, तुम यशा शीघ्र यशस्वी हो, सर्व पूज्य हो, अग्र पूज्य हो जाओ। विष्णु भगवान ने क्या किया, सर्व पूज्य यानी कि हमेशा पूज्य। फिर दूसरा आशीर्वाद किया अग्र पूज्य, अग्र का मतलब था पहले, अग्र पूज्य हो जाओ। कौन, विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से धर्मराज मृत्यु को देवता, महादेव स्वयं, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, सावित्री, हिमालय स्वयं आए, उनको नाना पहुंचे वहां पर। मैना हिमालय की पत्नी यानी कि भगवान गणेश जी का नानी वसुंधरा, और पार्वती ने उस निवेदित अद्भुत अलौकिक पदम पत्राक्ष शिव जी को धार्मिक सर्वदा दयालु हरि भक्त श्री हरि के समान दुर्लभ बुद्धिमान विद्वान, यानी श्री शिव जी के समान तो है ही, लेकिन यहाँ पर श्री हरि विष्णु के समान भी कैसे, श्री हरि के समान कैसे, दुर्लभ है ना, कि जैसा भगवान विष्णु का भक्ति ऐसे दुर्लभ से मिलती है वैसा। और दूसरा बुद्धिमान भगवान विष्णु के बराबर, विद्वान भी, पुण्यवान भी, उतने पुण्य उनके साथ में, और शांति रहने वाला, जितेंद्रिय यानी कि उतने युद्ध में हमेशा जितेंद्रिय रहना, सिद्धर और लक्ष्मीवान भी रहेंगे भगवान गणेश जी। योम शांत होने पर मंगल कामना भी कर सकते हैं। उसे मनोहर रूप वाली और परम जिष्ट कर्तृत्व शक्ति, धारण शक्ति, समरण शक्ति, विवेचन शक्ति, वेद ज्ञान शक्ति, सागर तुल्य गंभीरता, काम देव तुल्य सौंदर्य प्राप्त होने की वर देती है। सुंदरता भी, शरीर में बड़े से बड़े कर्म कर सके, देवताओं के लिए कार्य कर सके। जितने देवताओं का पास जो जो शक्ति है ना, सब गणेश जी में लाकर यहाँ स्थापित कर देते हैं। उसके धर्म में धर्म तुल्य, क्षमाशील और शरणादाता, शुभश्रेय, विघ्न रहित, विघ्न नाशक, शिव के समान महान योगी और सिद्धियों को दाता। सिद्धि यानी हर किसी को आशीर्वाद देते तो उसका कार्य सिद्ध हो जाए। दाता और शुभ कारक, जो भी करेंगे तो शुभ ही। और मृत्युंजय यानी कभी मृत्यु पर उनको विजय प्राप्ति हो। ऐश्वर्यशाली यानी कि सब लोग उसका बड़ाई करेंगे। होने पर वो अत्यंत निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने अंतरिहात में शुभ कामना व्यक्त की। इसके अनंतर वहां पर पधारे सभी ऋषिगण, मुनियों और सिद्धियों ने में नवजात शिशु यानी गणेश जी को देखें। अनेक प्रकार के मंगल में आशीर्वाद चरण दिए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर अपने हृदय से संपूर्ण आशीर्वाद दिए एवं वंदनीय समस्त मंगलाएं को प्रकट किए। क्या प्रकट करेंगे सुनेंगे। नो आनंद सुखद निवेदित शिशु को शुभाशी प्रदान किए। आनंद सुखद निवेदितों को शिशु शुभाशी यानी आशीर्वाद दिए, प्रदान करे। और श्री हरि का देव ऋषियों के साथ शेष रतन सिंहासन पर आसीन दिए। लाकर गणेश जी का ऐसा आसन बनवाए कैलाश पर, जहां पर रत्नों से भरी, और उनके दाएं आशुतोष शिव, बाएं लोटचतर ब्रह्मा, सन्मुख श्रेष्ठ धर्मात्मा धर्म आसीनहीन हुए। धर्म के समीप सूर्य, देवेंद्र देवताओं के इंद्र, चंद्रमा, देव समुदाय, मुनिगण योम गौरी, गिरी समुदाय सुंदर एवं सुखद आसन पर बैठे। अब पूरे शिव दरबार सजने वाला है, जिसमें आया पार्वती नंदन छिद्र मस्तक का कथा है, जिसमें कैसे इनको अब सिर कटेगी और फिर कैसे गजमुख यानी कि हाथी का सिर पड़ेगी, वो कथा हम लोग अगले सप्ताह लेंगे। एक छोटे भजन फिर सुशिका जी से कथा सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा जी सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे
कैसे करूं मैं तेरी सेवा। कि मैं पत्ते चढ़ाऊं कि मैं डमरू बजाऊं, कि मैं पत्ते चढ़ाऊं कि मैं डमरू बजाऊं महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भांग कैसा बनाऊं, राग कैसा सुनाऊं, भांग कैसा बनाऊं, राग कैसा सुनाऊं महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुम तो देते सभी को, मेरी बारी कहाँ है। तुम तो देते सभी को, मेरी बारी कहाँ महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार महादेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। शंकर भगवान की जय। आइए हम लोग श्री गणेश पुराण से कुछ प्रसंग गजानन भगवान की जय। हम आपको कथाएं सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। पिछले सप्ताह 6-7 सप्ताह से हम सुन रहे हैं कथाएं, कैसे किस किस देवी देवताओं ने गणेश जी की आराधना की, राजाओं ने कैसे उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। आज हम चलते हैं सुनते गणेश कृपा से रक्त मांगत का संकट मोचन। महर्षि देव व्यास जी बोले, प्रभु उसे संकट की प्राप्ति और निवृत्ति किस प्रकार से हुई, सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए अरण्य में गया, यानी कि जंगल में गया। शिकार न मिलने पर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक नामी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से आश्रम के लिए कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नातक सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि पत्नी होने से मेरे लिए माता जैसी है, अतः मैं ऐसा दुष्ट कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप देते हुए कहा कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कुष्ठ रोगी हो जाओ। राजा उसी समय कुष्ठ रोगी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने धर्म का पालन किया तब भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं। ऐसा विचार कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अनशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवान, तभी देव ऋषि नारद उसी मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर उन्हें दया आ गई और वे बोले कि वृद्धभर राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष गणेश कुंड भी है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके बताए अनुसार
चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया तो वहां तुरंत ही सर्वस्तिकाय हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव से षोडशोपचार पूजन किया और फिर विप्रों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट किया। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले कि हे राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित है, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ भला कैसे चल सकता हूँ। तब दूत बोले, राजन, तुम पुण्य इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर वहाँ पुण्य अपने माता पिता को अर्पित कर उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुण्य स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम प्रस्थान किया। गजानन भगवान की जय। अब हम चलते हैं ऋषि पत्नी मुकुंदा को पुत्र का शाप। इसकी कथा सुनते हैं। व्यास जी बोले कि लोक पितामह, आपने राजा रक्तमांगत का बड़ा मनोरम चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि हे महर्षि, मुकुंदा की दुष्टता से ऋषि तो अनभिज्ञ रहे, लेकिन सहस्त्र इंद्र ने यह बात जान ली। वह राजा रुक मांगत का रूप धारण कर मुकुंदा के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विमोहन हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्न मन से उसके सभी संस्कार कराए और उसे समस्त वेदांत का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम रत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्रद्धा था। उसमें अनेक ऋषियों सहित रत्समद भी निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में जब शास्त्र चर्चा चलने लगी तो रत्समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता प्रसिद्ध करने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रक्तमांगत, व्यर्थ ही विद्वता ने ना दिखाओ। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं, वरन ऋष्यन पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। रत्समद उसी समय उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा कि माता, मेरे पिता कौन हैं? मुकुंदा ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र तो अपने पिता का ही होता है, इसमें सवाल कैसा। किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और क्रोधित होकर उसने कहा, कुलते, तेरा पाप भेद खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा उचित नहीं होगा। मुकुंदा पुत्र के क्रोध से भयभीत हो गई और उसने सत्य बता दिया कि वह वास्तव में रक्तमांगत का पुत्र है। इस पर रत्समद ने अत्यंत क्रोध पूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कंटकी होगी। अब हम सुनते हैं रत्समद को माता का श्राप। इसकी कथा।
पुत्र के मुख से शाप सुनकर मुकुंदा भी क्रोधित हो गई और उसने भी पुत्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूर्ख, माता को शाप देने वाले, तुझे मेरे इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार व्याकुल हो जाएगा। ग्रतसमद जानता था कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा। वह घर से निकलकर पुष्पक वन में गया। मार्ग में उसने आकाशवाणी सुनी कि तू राजा रक्तमांगत का नहीं, इंद्र का पुत्र है। वह पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुंचा, जिसने उसे गणेश आराधना का उपदेश दिया। गृहस्थ मद ने 16,000 वर्ष तक घोर तप किया। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलाल तालपत्र के समान बड़े बड़े कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का जनेऊ धारण किए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि भी थी। रक्तसमद उनके रूप को एकटक देखता ही रह गया। उस समय उसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध न थी। गणेश जी ने भक्त से ऐसी स्थिति देखकर कहा, भक्तराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मन वांछित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। रक्तसमद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना की, प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर के नाम से प्रसिद्ध हो और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहे। वरदराज ने तथास्तु कहा और बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में व्याप्ति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युग अनुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्र। यहाँ जो कोई भी स्नान दान आदि करेगा, उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। वर देखकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। रक्तसमद ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। भविष्य में गणेश जी के नाम पर वह स्थान वरद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गजानन भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाई गणपति जगवंदन, शंकर सुवन वाणी के नंदन। सिद्धि सवदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मंगल दाता। विज्ञावान
सिद्ध बुद्धि विधाता गाइए गणपति भगवान शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गणपति गजानंद भगवान की जय। गणेश जी का हम लोग 108 नामावली से आपके पास भी कुछ साधन है गणेश जी को अर्पण करने के लिए। दुर्वा है, सफेद तिल है अथवा मोदक आदि है, इसको समर्पित करेंगे। हम लोग 108 नाम बोलेंगे। आप ओम गण गणपते नमः बोल करके इस भेंट को भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं। वर्कतुंड महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाधीशाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विघ्नायकाय नमः। ओम दैवमातुराय नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम प्रभुमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम कृतने नमः। ओम सुप्रभिताय नमः। ओम सुखदिने निधिये नमः। ओम सुराधीक्षाय नमः। ओम सुराधीनाय नमः। ओम महागणपतिये नमः। ओम मनाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम लंबट चतुराय नमः। ओम हस्तविवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मोदकटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलसुराय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रथमाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम विघ्नेत्रे नमः। ओम विघ्नहत्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराटपते नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम वक्तपते नमः। ओम शंकालिने नमः। ओम अनिश्चित वस्तलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम बल नमः। ओम बलोस्ताय नमः। ओम भावित मंजाय नमः। ओम पुराण पुरुषाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्करो रोहिपिष्ट वर्णे नमः। ओम अग्रगणाय नमः। ओम अग्रपूजाय नमः। ओम अग्रगामने नमः। ओम मंत्रकृते नमः। ओम चामिक्र प्रभाये नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम सर्वोपास्ताय नमः। ओम सर्वकर्त्रे नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम सिद्धिये नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम पार्वती नंदनाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। ओम अशोक भवाय नमः। ओम कुंजरा सुर भंजनाय नमः। ओम प्रभदाय नमः। ओम मोदक प्रियाय नमः। ओम कांतिमते नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम कपिस्तवकन सप्रभ प्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्रह्मरूपिण्ये नमः। ओम ब्रह्मवादी धनाभूते नमः। ओम जिष्टुवने नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम भक्त जीविकाय नमः। ओम जितमं धाय नमः। ओम ऐश्वर्यकारिणाय नमः। ओम जयायसे नमः। ओम याक्षकिन्ने सविताय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम गणाधीशाय नमः। ओम गंभीरेन्द्राय नमः। ओम वटवे नमः। ओम अभिष्टवरदाय नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम भक्तनिधिये नमः। ओम भावगमनाय नमः। ओम मंगलप्रदाय नमः। ओम अवक्ताय नमः। ओम अप्रकृत पराक्रमाय नमः। ओम सत्यधामणे नमः। ओम सखये नमः। ओम सरसा सुरमंदने नमः। ओम महेशाय नमः।
ओम दिव्यांगाय नमः। ओम मणि किंकिनी नेकलाय नमः। ओम समस्त देवता सम्मूर्तिये नमः। ओम सहितेश्वरे नमः। ओम सत्तो स्थिताय नमः। ओम विज्ञातकारणे नमः। ओम विश्व जगत दृश्ये नमः। ओम विश्ववर शाकृते नमः। ओम कल्याण गुरुवे नमः। ओम उत्तम तत्वेश्वाय नमः। ओम अपराजिते नमः। ओम समस्त जगत धराय नमः। ओम सर्वेश प्रदाय नमः। ओम अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम विघ्नेश्वरे नमः। जानन भगवान की जय। हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती की थाली तैयार करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा।
करुणायतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते हे गौरी नारायणी नमो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गम्यां तमसो मा ज्योतिर्गम्यां मृत्योर्मामृतं गम्या। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदा शिवायेति समर्पयामि। बोलो जगदम्बे मात की जय। गणपति गजानंद भगवान भक्तजन आपके फिर आज रविवार का बेला में थोड़ा विलम्ब से, लेकिन फिर भी आपके बीच में गणेश जी का कुछ पाठ कुछ लीला कुछ उत्पत्ति के कारण और कैसे हमारे बीच में अगर पूजनीय हुए ये सब कथा आपके बीच में आज प्रस्तुत किए। आने वाले सप्ताह में फिर राह देखेंगे। आने वाले शनिवार को भी याद करा दिया आपको राखी रक्षाबंधन का पर्व है, साक्षात में श्रावण महीना का पूर्णिमा भी है और फिर रविवार से भादो महीना शुरुआत होगी जन्माष्टमी का। उस बीच में 7 दिवस का हम लोग जन्माष्टमी की कथा लाएंगे, लेकिन गणेश जी का पाठ की भी कोशिश करके आपके बीच में लाएंगे। ऐसे हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम करो।